केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्ड। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। These forces of attraction which are present between the molecules of element and compound, ये जो अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो होती है किनके दरमियान में, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में या हो सकती है, या एलिमेंट्स के दरमियान में हो सकती है। ये कशिश वाली जो फोर्स होती है ये इसके अंदर हो सकती है। आर नेम्ड एज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। ऐसी फोर्स जो यहाँ मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स के अंदर मौजूद हो, जिसको खींचे रखे, जब उसके अंदर मौजूद हो, उसको क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एग्जांपल है HCl की। ठीक है, HCl हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के ऊपर जो है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो चीज है, ये दरमियान में हमने जो लाइन लगाई, डॉटेड लाइंस लगाई हुई, ये बेसिकली यही है इंटरमोलिकुलर फोर्स। किसके दरमियान में? इनके दरमियान के अंदर, HCl के। दो हमने लिखे, उसके दो मॉलिक्यूल्स लिए HCl के। ठीक है, इनके दरमियान में जो मौजूद है इसको क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कि किस तरह का बॉन्ड होगा, इट इज द वीकेस्ट फोर्स। ये बेसिकली जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, वीकेस्ट फोर्स होती है एज कंपेयर टू, वैसे तो होती फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो फोर्स वैसे स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन एज कंपेयर टू ये वीक है। आयोनिक के, कोवलेंट के और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत ये जो है वीक फोर्स है, एक कमजोर फोर्स है। ठीक है जी। अब फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो इसके ऊपर रिलाई करते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स इफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज टिपिक खसूसियात के ऊपर भी निसार करती है, जिसके अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। जाहिर सी बात है, अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स हो, इसका मतलब होता है कि उसका मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स मींस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वाइस वर्सा। ठीक है नहीं, मेल्ट होना और वो बॉइलिंग पॉइंट जो दोनों पे दोनों वो इसके क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हाई होती है। आगे इसके कुछ टाइप्स आ जाती है, जैसे कि लाइक सबसे पहले डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो होती है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स मौजूद होती है उसको क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास वैसे एक हमारे पास एक सॉल्यूशन ले ले इसका HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ले ले, उसके अंदर जो बॉटल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेशुमार मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके नतीजे के अंदर बनती है। अगर उसके अंदर हम देखते हैं लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन अगर उसके देखते हैं उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, और बहुत ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो देन हमारे केमिकल बनता है, और लाखों के हिसाब से उसके अंदर केमिकल्स होते हैं एक वक्त के अंदर। हमारे पास दो हमने लिए हुए हैं, दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, ये HCl और देखिए ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। अब इनके दरमियान में जो बनेगा, अगर हम इसको देखते हैं, ये देखिए, अगर इसको भी ले लेते सेम ऐसे, ये जो है इसके साथ जुड़ रहा है, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, और ये जो चीज रिप्रेजेंट करती है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी कर रही है, लेकिन ये साथ में डॉटेड लाइन जहां भी लगी हुई, इस तरह की लाइन लगी होती है, जो ये बताती है कि इनके दरमियान में वीक फोर्स है। कौन सी फोर्स है? वीक। अगर सीधी लाइन लगी हो तो उसके दरमियान क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये बात भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। और ये हमारी एग्जांपल किसके? डाइपोल डाइपोल इसकी है अट्रैक्शन की। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता सेकंड वन हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये भी इसी के तरह सेम टू सेम है जैसे डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। In this type of bonding, hydrogen is attracted. इसके अंदर क्या होता है कि वो अट्रैक्ट करता है किसको? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को करेगा। सिर्फ इसमें ये जस्ट फर्क है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा उसको अपनी जानब क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड हमारे पास दिया हुआ है। और इसके नंबर 2 देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ड्यू टू द डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से देखें तो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंस होती है, अलग अलग होती है। हमारे पास जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर के ले लेते हैं, H2O होता है, H2 दो हाइड्रोजन होते हैं, एक हमारे पास ऑक्सीजन होता है। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, लेकिन इनके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग बना हुआ बॉन्ड, किसके दरमियान? ऑक्सीजन हो रहा है, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड बना हुआ है। फिर हमने इसके साथ एक जो है ना, इसके साथ एक और अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लेते हैं, हम नेक्स्ट लेते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसको बेसिकली क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये क्या है? एक उसकी तरह ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ये इसी की तरह है, सेम टू सेम डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह है, ठीक है, जो जे इनके दरमियान में बन रहा है। बाकी दो इसके साथ हाइड्रोजन जो अटैच है, जो हाइड्रोजन अटैच है वो स्ट्रांगली अटैच है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है वो वीकेस्ट बन रहा है। ये आज का हमारा टॉपिक था।